आज हम जानेंगे कि अगर किसी हार्ट पेशेंट को चिकनगुनिया, डेंगू जैसे इन्फेक्शंस हो जाए, तो क्या स्पेशल प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। इस बरसात के मौसम में अपने दिल का खास ख्याल कैसे रखें। हाय, आई एम राधिका गुप्ता एंड यू आर वाचिंग नागपुर टुडे। आज हम आए हैं ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में, जहां हम बात करेंगे दिल की सेहत के बारे में। हमारे साथ जुड़े हैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमर आमले। सर, हम जैसे कि देख सकते हैं कि नागपुर में स्पेशली काफी ज्यादा चिकनगुनिया आउटब्रेक हुआ है, तो ऐसे में अगर किसी हार्ट पेशेंट को होता है चिकनगुनिया या डेंगू, तो हम क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स है और कौन सी नई बीमारियां देखने मिल रही है। हार्ट पेशेंट दो प्रकार के हैं। एक जिसको पता ही नहीं इसको हार्ट का प्रॉब्लम है, और जिसको पता है हार्ट का प्रॉब्लम है। जिसको अंडरलाइंग हार्ट डिसीज है वो प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ न्यू हार्ट पेशेंट, क्योंकि ये निमोनिया, वायरल, चिकनगुनिया, इसमें दिल की धड़कन हमारी बहुत बढ़ जाती है, स्ट्रेस होता है बॉडी पे, तो हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। जब हार्ट बीट बढ़ती है, दिल को ब्लड का रिक्वायरमेंट बढ़ता है, और तब ये जो अंडरलाइंग ब्लॉकेजेस है, जो हार्ट डिसीज पेशेंट्स है, जो वॉल के पेशेंट्स है, ये डिकम्पेंसेट होकर हमारे पास पहुंच रहे हैं एज चेस्ट पेन लेके, सांस भरने की तकलीफ लेके, और हमें नया डायग्नोसिस मिल रहा है कि ये पेशेंट को हार्ट डिसीज था। दूसरा क्लास ऑफ पेशेंट, इनको ऑलरेडी हार्ट डिसीज है। इनको जो हम दवाई से पूरा हार्ट बीट कंट्रोल रख के, बीपी अच्छा कंट्रोल रख के, पूरा एकदम ऑप्टिमाइज रख, जिसको हम बोलते हैं, वो हम से रख रहे हैं। लेकिन जब ये वायरल होता है तो ये पूरा ही अनकंट्रोल्ड हो जाता है, पूरा डिकम्पेंसेट हो जाता है। ये पेशेंट भी हमारे पास फिर से चेस्ट पेन, सांस लेने की दिक्कत, बीपी कम होना, ज़्यादा होना, इससे अलग अलग प्रेजेंटेशन लेके पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो यंग लोग हैं, उनको जब वायरल हो रहा है, ये ज़्यादा खराब बिहेव करते हैं। इस कंडीशन में एक कंडीशन होती है, इसको कहते हैं मायोकार्डाइटिस। मतलब कोई भी इन्फेक्शन को आइटिस बोलते हैं। हार्ट की जब इन्फेक्शन होता है वायरल, उसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। इसमें हार्ट का जो हमारा पंप होता है, जो 60-65% काम होता करता है, मायोकार्डाइटिस बैठने के कारण 20-25% काम करने लग जाता है। तो जो पंप ब्लड पूरा बॉडी को फेंक रहा है, सप्लाई कर रहा है, वो नहीं कर पाता है, और यही ब्लड हमारे लंग्स में जमा होता है, और पेशेंट सांस लेने की दिक्कत, लो बीपी ऐसे लेके डिकम्पेंसेट होकर हमारे पास पहुंचता है। दूसरा, हमने जैसे कोविड के समय देखा था कि क्लॉट्स बन रहे थे और पेशेंट हार्ट अटैक लेके आ रहे थे, तो सेम प्रेजेंटेशन, नॉट टू दैट एक्सटेंट, बट कुछ प्रमाण में हमारे पास हार्ट अटैक के यंग एमआई पेशेंट्स पहुंच रहे हैं। तो कभी भी ऐसे अगर हमें प्रेजेंटेशन आ रहा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, और हमें वायरल कुछ दिनों पहले हुआ है, तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑरेंज सिटी जैसे हॉस्पिटल, जहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध है, यहाँ पे प्रायोरिटी में हमें पहुँच के चेकअप कर लेना चाहिए। सर, अगर किसी हार्ट पेशेंट को इस सीजन में लंग इन्फेक्शन हो जाए, तो उनका मतलब स्पेशल रिकवरी प्रोसेस कुछ अलग रहता है। आप बता सकते हैं इस बारे में। डेफिनेटली। देखो, हार्ट जब वीक होता है जिसका, उसका रिकवरी टाइम भी ज़्यादा होता है, क्योंकि नॉट ओनली लंग्स, इसके साथ हार्ट का भी डिकम्पेंसेशन होता है। तो उसे निमोनिया से भी रिकवरी के लिए समय लगता है, और साथ में हार्ट की भी रिकवरी को समय लगता है। मल्टी ऑर्गन जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो रिकवरी को टाइम लगता है। तो इसलिए हार्ट पेशेंट ने ऑरेंज सिटी जैसे कंप्लीट सेटअप में ही आके हमारा वायरल और बाकी ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए, ताकि हम एज अ कार्डियोलॉजिस्ट भी उनको देख सके, और एज अ फिजिशियन इंटेंसिव केयर वो भी उससे मिल सके, और जल्दी रिकवरी हो, और वो निमोनिया के स्टेज तक पहुँच ही नहीं। सो इनको ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। सर, इस सीजन में हार्ट पेशेंट खुद को कैसे बचा सकता है, और सर इसके लिए क्या कोई वैक्सीन वगैरह अवेलेबल है मार्केट में। डेफिनेटली। जैसे मैंने बताया कि दो प्रकार के पेशेंट्स हैं, जिनको पता ही नहीं पे हमें हार्ट प्रॉब्लम है, और जिससे पता है हार्ट प्रॉब्लम है। तो हमारे जैसे ऑरेंज सिटी में कॉम्प्रिहेंसिव प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैंप चलते रहता है, चेकअप्स चलते रहते हैं। तो 40s के बाद वंस अ ईयर, वंस या ट्वाइस अ ईयर, ट्वाइस इन 1 ईयर, ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कर लेना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमें पूरी एग्जिस्टिंग हार्ट डिसीज़ है। एक बार हमें बेसलाइन हमें पता चल जाए कि ये पेशेंट का हमें ये देखना है, तो हम उनका फॉलोअप रखते हैं। सेकेंडरी, जिसको हार्ट डिसीज़ है, कुछ वैक्सीनेशंस ऑलरेडी जो है इस्टेब्लिश्ड है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव है, 90 to 100% इफेक्टिव है, वो अवेलेबल है। जो इसका अवेयरनेस ही नहीं है हमारे सोसाइटी में। हमारे ऑरेंज सिटी में हम रेगुलरली ये वैक्सीनेशन हमारे पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। साल में एक बार इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है, जो बच्चों से लेके ओल्ड एज सबने लेनी चाहिए। जैसे हमारा वायरल का सीज़न आता है, ये बहुत प्रिवेंटिव प्रोटेक्टिव प्रेशर हमारे लिए मिलता है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन साल में एक बार, और निमोकोकल वैक्सीन 5 साल में एक बार। एकदम चीप वैक्सीन है, सस्ती वैक्सीन है, और काफ़ी इफेक्टिव है। इससे हम बहुत सारे पेशेंट्स जो अंडरलाइंग हार्ट डिसीज़ है, इवन हार्ट डिसीज़ है, जिनको हम जस्ट रूटीन पैरासीटामोल से ही इनका हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं, अगर ये ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, उनको इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप्ड है। ऑरेंज सिटी में हम ये रेगुलर फॉलोअप में पेशेंट्स को हमारे ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं। फिर भी हमें अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि मैक्सिमम पेशेंट्स को इसका कवरेज मिल सके। तो सर, हमारे दर्शकों के लिए एक जनरल मैसेज कुछ देना चाहेंगे आप। तो आज के ज़माने में वायरल को इग्नोर नहीं करना चाहिए।
नियरेस्ट सेटअप जैसे ऑरेंज जो कंप्लीट सेटअप है वहाँ पे अर्ली जाके प्रिवेंटिव प्लस ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। एंड स्पेशली हार्ट पेशेंट ने एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट और एक अच्छे फिजिशियन का रेगुलर फॉलोअप हमें ज़रूर लेना चाहिए। जो पेशेंट का फॉलोअप रहता है वो हार्डली एडमिट होते हैं, जो फॉलोअप नहीं होते वो सडनली इमरजेंसी में लैंड होते हैं। ऑरेंज सिटी जैसे हॉस्पिटल में जहाँ पे सब फैसिलिटीज अवेलेबल है, इसका पूरा यूज़ करके ही हमें प्रिवेंशन लेना चाहिए। थैंक यू।